बीते दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, जिसके बाद उनकी रिहाई पर रोक लगा दी गई। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि हमें दलील रखने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का जिस तरह का आदेश है, मुझे लगता है कि उसको देखने के बाद हाई कोर्ट भी ये देखेगा। बीजेपी वालों को शर्म करनी चाहिए, आपने ईडी को दौड़ा दिया। एक ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायालय का आया और आज उसके आदेश को लगभग 12 बजे अपलोड किया गया, उसकी कॉपी दी गई। कोर्ट का आदेश ये साफ तौर पे बता रहा है कि ईडी मनगढ़ंत तरीके से जो कागजात वो अपने पक्ष में बनवाते हैं उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि दबाव में बयान लिए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, सरकारी गवाह बनाए जाते हैं और उसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किए गए और उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उस पर फैसला आना बाकी है। अब एक एक पैरा अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आदेश की कॉपी आपको मिल भी गई होगी, किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई। उनको उनके ऊपर के आकाओं ने डांटा, बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना है? बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली। आदेश में क्या लिखा है ये जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है। और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। प्रधानमंत्री जी, क्या आप ऐसे देश की न्याय व्यवस्था चलाएंगे? अपनी जांच एजेंसियों को इस तरह से कानून का माखौल उड़ाने के लिए हमेशा आगे करते रहेंगे? इन जांच एजेंसियों के पीछे खड़े होकर आप कितने घिनौने खेल रचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कल तक बीजेपी वाले कहते थे देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई। अब बेल हो गई तो बगैर आदेश के उसको रुकवाने पहुंच गए। सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिए आप हाई कोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का आदेश है ट्रायल कोर्ट का, इस आदेश को देखने के बाद ईडी के पक्ष में कहीं से भी कोई फैसला आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और माननीय उच्च न्यायालय भी इन बातों को जरूर देखेगा। जो आदेश आया है ट्रायल कोर्ट का, वो अपने आप में सारी बातें बयान कर रहा है। कोई सबूत इनके पास नहीं है, एक पैसे की मनी ट्रेल इनको नहीं मिली है। तो इन बातों को माननीय हाई कोर्ट भी जरूर देखेगा, मैं ऐसा मानता हूं।